हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं हमारे सामने नेक्सॉन खड़ी है। ये नेक्सॉन का एक्सी वेरिएंट है और भाई सागर भाई है हमारे साथ। इनकी गाड़ी है, इन्होंने अभी परचेज़ की है ये। तो इस वीडियो में हम इनका रीज़न पूछने वाले हैं कि भाई इन्होंने नेक्सॉन ही क्यों परचेज़ की आज के टाइम पर, और ये तो बेस वेरिएंट है एक्सी, काफ़ी सारा पूरा कंपटीशन है इसका, और क्या क्या उनका डीलरशिप एक्सपीरियंस रहा था वो सब उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। काफ़ी कुछ बताया भाई ने, अच्छा कुछ तो मिल जाएगा आपको। बाकी हेलो भाई। नमस्कार सभी भाइयों को। हाँ जी। कितना आपको कब ली थी गाड़ी, कितना टाइम हो गया इसको चलाते हुए? अभी गाड़ी मेरी 17 अगस्त को ही डिलीवर हुई थी। अच्छा। और अभी मेरा लगभग 10 दिनों का ही एक्सपीरियंस है, तो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और जो आप पूछ रहे हो कि मैंने क्यों ली थी, एक्चुअल में इस सेगमेंट में सब इस कॉम्पैक्ट एक्सयूवी में मैंने कई गाड़ियाँ देखी थी, जैसे वेन्यू है, ब्रेजा है, और एक एक्सयूवी 500, एक्सयूवी 300 है, किया सोनेट है। हाँ, सोनेट है। तो ये सब गाड़ी मतलब बेसिकली जो फर्स्ट एक फैक्टर था वो तो होता है एक लुक, कि भाई अब ये परसेप्शन है कि किसको, हाँ भाई आपको कौन सी अच्छी लगती है। तो मुझे पर्सनली ये ज़्यादा अच्छी लगी। फिर दूसरा, मैं पहले भी एक टाटा ओनर रह चुका हूँ, ऑल्दो लास्ट टाइम जब ये मैंने डिसाइड किया था कि मैं आगे कभी गाड़ी नहीं लूँगा टाटा की, मतलब एक मेरा बैड एक्सपीरियंस था टाटा सफारी के साथ। अच्छा। मैं चलाई थी अच्छा, लेकिन मतलब नहीं था इतना एक्सपीरियंस की, इतनी रिफाइनमेंट नहीं थी इंजन में और सब कुछ इतना अच्छा नहीं था। तो जब मैंने ये नेक्सॉन के बारे में रिव्यूज़ देखे तो मैं भी ऐसे ही यूट्यूब से ही रिव्यूज़ देखे कि भाई 5 स्टार रेटिंग आई है गाड़ी को, 5 स्टार वो मिला है। तो पहला एक फैक्टर रहता है कि भाई सेफ्टी है, भाई फैमिली है तो सेफ्टी होनी चाहिए गाड़ी में। सेफ्टी तो वो है ना, प्राइम फैक्टर था मेरा भी लेने से पहले, और जहाँ तक है ज़्यादातर बंदों का रहता है नेक्सॉन जो भी लेता है। हाँ बिल्कुल। तो एक तो सबसे बड़ी जो लुक थी, फिर लुक में भी मुझे ये था कि मुझे वाइट कलर लेना है, कि थोड़ी सी इंस्पायर्ड लगती थी, रेंज रोवर इंस्पायर्ड लगती थी। और दूसरा एक सेफ्टी पर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी गाड़ी है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि बेस मॉडल में ही इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है भाई। हाँ भाई, आपको बेस मॉडल में ही आपको DRLs भी आ रहे हैं, आपको सेफ्टी का तो सभी कुछ, जो आपका हिल होल्ड कंट्रोल है और आपका एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, वो सब कुछ है इसके अंदर जो बेसिक होता है। दुनिया भर की सेफ्टी दे रखी है। हाँ, बेस वेरिएंट से ही। हाँ, ऑल्दो फीचर्स थोड़े कम लगे मुझे, लेकिन ये है कि फीचर्स तो फिर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं सेफ्टी के ऊपर, मतलब एज़ पर मी। तो और दूसरा जो एक मेजर जो मुझे और कार से डिफरेंस लगा वो ये लगा कि इसके अंदर मेजरली जो मतलब जैसे मैंने ब्रेजा चलाई। अब ब्रेजा चलाई, ऑल्दो उसमें बहुत अच्छे फीचर्स है। LXI में भी आप ब्रेजा चलाओगे तो उसके अंदर आपको चारों पावर विंडो, स्टीरियो सब कुछ आएगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपको कहीं ना कहीं ना वो फील नहीं आती। जैसे अब केबिन में नॉइस बहुत था, जब मैंने उसको मैंने जब टेस्ट ड्राइव ली तो मैं काफ़ी दूर तक गया। तो मारुति की कार्स में ज़्यादातर अब या तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है या क्या है, तो अंदर बहुत नॉइज़ आ रहा था। फिर दूसरा, मारुति का मुझे मतलब एक तरह से नहीं जाना था, मुझे लगती है कहीं ना कहीं ओवर प्राइस्ड है मारुति की कार्स। और फिर 4 स्टार रेटिंग है, फिट एंड फिनिश की काफ़ी वो थी उसमें। फिर दूसरी थी किया सोनेट। किया सोनेट के लिए हम लोग गए तो किया सोनेट में जैसे ही शोरूम विजिट किया तो उन्होंने बोला कि भाई 7 महीने की वेटिंग है। अब ये तो क्या ही आप 7 महीने वेट करोगे, गाड़ी तो हमें कल चाहिए या आज चाहिए या इस मंथ चाहिए। अब 7 महीने के बाद पता नहीं अब कौन सी और नई गाड़ियाँ आ जाएँ। तो ये एक फैक्टर था। मेन बात, आपने नेक्सॉन जैसे लिए, नेक्सॉन पे भी काफ़ी वेटिंग चल रही है, 2 महीने की लोगों की आ जाती है कम से कम वेटिंग। नेक्सॉन पे वेटिंग है, लेकिन नेक्सॉन ने जो प्रॉमिस किया था उससे पहले ही मुझे गाड़ी दे दी थी इन्होंने। अच्छा। हाँ, इन्होंने मेरे को 2 महीना बोला था, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने मुझे कार दे दी थी, डिलीवर कर दी थी। अच्छा। हाँ। बाकी आपने जैसे मेरे को बताया था कि पहले भी आपने गाड़ियाँ चलाई हैं और मतलब काफ़ी गाड़ियाँ रखी हैं आपने, तो उनकी सर्विस अच्छी नहीं लगी, क्या क्या दिक्कत थी, कौन सी गाड़ी थी आपके पास? गाड़ियाँ मैंने पहले सेंट्रो से स्टार्टिंग करी थी। हुंडई सेंट्रो थी। तो हुंडई का नो डाउट बहुत ही अच्छा सब कुछ था भाई। एक मेरे पास उसका भी टॉप मॉडल हुआ करती थी सेंट्रो तब, तो बहुत अच्छी गाड़ी थी। एक तो कहीं ना कहीं माइलेज थोड़ी कम है हुंडई की। फिर और जो दूसरा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस में लगा, वो लगा कि पार्ट्स थोड़े से, जैसे इंटरनली पार्ट्स थोड़े महंगे हैं। सेंट्रो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे अभी रिसेंट में मेरे पास i20 है तो उसका थोड़ा मुझे मतलब पार्ट्स थोड़े महंगे लगे। और सेकंड जो मेरे पास कार थी वो टाटा की सफारी थी। मतलब उसका जब नई आई थी तो मतलब अच्छी लगी, बहुत अच्छी गाड़ी थी। डीजल में थी मेरे पास, 2.2 जब लॉन्च हुई थी 2007 में ली थी। तो उसमें मतलब आपका माइलेज वाइज अच्छी थी गाड़ी, सब कुछ अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत शोर था, गेट से आवाज़ आती थी। तो मतलब एक्चुअल में 5 साल के बाद, 4 साल के बाद ना उसमें फिर बहुत प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई थी। तो जब मैंने 2014 में सेल करी थी तो मैंने ये सोचा था कि भाई मैं अब कभी टाटा की तरफ नहीं जाऊँगा।
लेकिन ये जैसे ही कमबैक हुआ, टाटा ने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया कार्स का, मतलब डिज़ाइनिंग में इम्प्रूवमेंट किया, फिर फिट एंड फिनिश में इम्प्रूवमेंट किया। ऑल्दो अभी भी हुंडई के कंपैरिजन में बहुत लैगिंग है, लेकिन स्टिल आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद ऑल दोज थिंग्स। और एक अभी इसके बाद टाटा सफारी सेल करने के बाद मैंने एक हुंडई सिविक ली थी। तो हुंडई सिविक मेरे पास सेकंड हैंड थी, लेकिन मतलब काफ़ी अच्छी गाड़ी मुझे मिल गई थी। तो होंडा से भी मैं बहुत इम्प्रेस था। लेकिन वही है कि फिर अब होंडा में कॉम्पैक्ट एसयूवी होती तो मैं उसकी तरफ ज़रूर जाता। लेकिन कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो मुझे सब चीज़ों का एक एनालिसिस करने के बाद मुझे एक बेस्ट पैकेज ये लगा। अच्छा, मतलब कि फीचर्स इसमें लगता है कि भाई स्टीरियो नहीं है तो कुछ मिस हो रहा है। हाँ, नहीं विंडोज का क्या सीन है? नहीं, देखो एक्चुअल में 2 आगे फ्रंट पावर विंडो तो हैं, और जो पीछे मतलब नहीं है, तो उतना मेरे को फ़र्क पड़ता नहीं है, वो लगवा तो चलानी है। और एक दूसरा जो स्टीरियो है, जो इससे ऊपर जो मॉडल है उसमें करीब 1,10,000 के आसपास का डिफरेंस है। उसमें वो छोटी सी एक विंडो स्टीरियो की वो दिया है हरमन का, तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। वो घड़ी उसमें वही है। अच्छा, तो वो मेरे को नहीं लेना था। मुझे यही है कि एंड्रॉयड स्टीरियो लगाएंगे, जो कि टॉप मॉडल में आता है XZ में, तो मुझे वो लगाना है। तो उसमें आप अगर देखोगे तो आपको कहीं से भी मतलब अच्छा एक स्टीरियो, जैसे कल भी मैंने पता किया, अभी लास्ट वीक भी, तो 6-7 हज़ार से स्टार्ट हो गया, आपका 20 हज़ार तक जाता है। आप कोई भी ले लो उसमें, तो मैंने 11-12-15 हज़ार तक। वो चीज़ नहीं लगी कि 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने चाहिए दूसरे मॉडल के लिए, इसमें करवा सकते हैं। हाँ, इसमें मतलब ये लगाओ 25,000 रुपये का मेरे को बताया उन्होंने एस्टिमेट, कि उसमें आपके कंपोनेंट भी लग जाएंगे, उसमें आपके ये स्टीरियो भी लग जाएगा, और बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सब उन्होंने मेरे को वो करा दी थी। बाकी जैसे गाड़ी देख रहे हैं आप, तो इसके अंदर रूफ रेल्स लगवा रखी है आपने, जैसे बताया सेंट्रल लॉकिंग भी लगवा ली, व्हील कैप्स भी इसमें लग रहे हैं, मतलब कहीं से लग नहीं रही है XC है। सच बताऊं तो बाहर से देखने में कहीं से पता नहीं चल रहा है कि XC, पूरी XM लग रही है। तो ये सब भी क्या कुछ सीन था इनका, वो भी कुछ बताओ। देखिए, जब मैं गया था तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब में वीडियोस में ही देखा था कि XC और XM में करीब 11 डिफरेंसेस हैं। तो एक्सटीरियर के 3-4 तो मैंने वो कर दिए हैं पूरे। ये मैंने शोरूम से ही कराया था, और इसमें क्या था, जो प्राइस था उसमें थोड़ी नेगोशिएशन हुई थी, तो उन्होंने डिस्काउंट भी अच्छा खासा दिया। यहाँ सेक्टर 5 नोएडा सागर मोटर से ही लिया था मैंने। अच्छा। तो उनका नाम सागर मोटर्स है, मेरा नाम सागर है, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी डिस्काउंट दे दिया। इसी बात पे भी कह सकते हो भाई सागर रख लो सारे अपने नाम। तो एक ये रीज़न रहा। फिर दूसरा, ये इन्होंने सब दे दिया था, मतलब मेरे को यही था कि शोरूम से ही कराऊंगा। ऐसे करा के निकले, मतलब ये सब कुछ ऐसे लिए XM बना के, XM बना। ठीक है। बाकी कुछ वही ना कि एक काफ़ी लोग बोलते हैं डिलीवरी, मतलब कि डीलरशिप एक्सपीरियंस कैसा था आपका, वो कईयों का नहीं रहता, मेरा पर्सनली इतना अच्छा नहीं था। तो उसके बारे में भी कुछ बताओ। नहीं, अच्छा था, इनका एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा। अच्छा। क्योंकि एक्चुअल में मैंने जैसे सफारी ओनर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर जो GM है मिस्टर वीरेंद्र खारी, उनके साथ उनको मैं पहले से भी जानता था। और हालांकि जब मैं बुकिंग के लिए गया था तो मुझे पता नहीं था कि वो वहाँ पर वही हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी उनका जो मैनेजमेंट है, उनका जो स्टाफ का बिहेवियर है, वो बहुत अच्छा था। गाड़ी भी उन्होंने मेरे को डिलीवरी, जैसे मुझे वेडनेसडे को देनी थी, फिर उन्होंने मेरे को बुलाया कि सर आप आज भी ले सकते हो, ट्यूसडे भी ले सकते हो, मंडे भी ले सकते हो। तो हमको एक दिन पहले ही गाड़ी दे दी थी। और जो टाइम उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया, विद इन मेरे ख्याल तक 45 मिनट्स का, मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा सागर मोटर्स के साथ या नोएडा से, कि मेरे को 45 मिनट्स के अंदर ही गाड़ी दे दी उन्होंने। मतलब ज़्यादा बैठना नहीं पड़ा, जो कि हाँ, ऑल्दो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि लोग ये कहते हैं कि भाई सुबह जाओगे शाम तक हो जाए, शाम हो जाती है गाड़ी लेने में, ऐसा। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें 40-45 मिनट्स में गाड़ी उन्होंने दे दी थी। बाकी अभी जैसे खुश हो इसकी परफॉर्मेंस से, जो भी अभी तक लेने के बाद कई बात होता है भाई, बंदे बोलते हैं यार माइलेज नहीं दे रही गाड़ी, परेशान कर रही है, या ये नहीं है वो नहीं है, बहुत बंदे। तो खुश हो? नहीं, गाड़ी से वो हाँ, अभी मतलब अभी तक तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। बाकी जो लास्ट टाइम भी जो मेरा एक इशू रहा था टाटा के साथ, वो ही रहा था आफ्टर सेल सर्विसिंग जो है। तो वो जहाँ तक है, देखो मुझे जैसा मैंने रिव्यूज़ में भी देखा है, और फिर अब मैं जैसे अभी रिसेंटली शोरूम भी विजिट करके आया हूँ, और उस दिन जब मैं गया था तो मैंने सारा सर्विसिंग और ये सब भी विजिट किया था। जैसे मुझे भी 1-2 छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस कराने हैं, वो मैं वहीं से कराऊंगा सर्विस सेंटर से ही। तो उसमें मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा। तो बाकी देखते हैं आगे एक्सपीरियंस होगा तो, क्योंकि अगर देखिए सेल्स फिगर बोल रहे हैं, अभी टाटा नेक्सॉन ने अपनी 2 लाख टाटा नेक्सॉन रोल आउट करी थी, तो मेरे ख्याल तक ऐसी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। आफ्टर सेल सर्विस से तो मैंने एक कराई है सर्विस, अभी बाकी दूसरी पेंडिंग है मेरी, गाड़ी आ रही है पीछे से। तो खुश हूँ मैं आफ्टर सेल सर्विस से तो अभी तक। बाकी तो ऐसा मेरे को अभी तक कोई इशू लगा नहीं है, लगेगा तो बाद में बता देंगे। हाँ, आप तो देखो, आप तो मेरे से पुराने नेक्सॉन ओनर हो, तो आप तो ज़्यादा ही बेटर बता पाओगे।
बस बाकी यही और कोई गाड़ी नहीं देखी थी फिर? कोई भी गाड़ी नहीं देखी इनके अलावा? इसके अलावा XUV 300 थी एक, वो थोड़ी बेस मॉडल इससे ओवर प्राइस्ड है, 9 से अबव ही है वो। उसका ना बेस के आप फीचर्स कंपेयर करोगे तो XM के कंपैरिजन में है उसके बेस हाँ। सारे फीचर्स। हाँ, XM के कंपैरिजन, क्योंकि सब कुछ मिल जाता है, पावर विंडोज, स्टीरियो सब, मतलब ऐसा कुछ नहीं जो गाड़ी में नहीं मिलता, बेस वेरिएंट की तरह है नहीं उसका। बट वही बात है कि सेफेस्ट कार है, बट बेस वेरिएंट हाँ वो भी बिल्कुल नो डाउट वो भी सेफेस्ट कार है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जब क्या होता है ना, पहले सबसे मेजर फैक्टर होता है आपका प्राइस, और दूसरा होता है आपको क्या गाड़ी अच्छी लग रही है। भाई हम सिर्फ प्राइस के हिसाब से ये पहले गाड़ी को हम देखते हैं, तो मुझे प्राइस के हिसाब से एज अ कंप्लीट पैकेज मुझे नेक्सॉन ही लगी। और बाकी अब देखते हैं कैसा रहेगा आगे। तो मतलब आपने प्लान करके लिया कि मेरे को बाहर से काम कराना है इसके अंदर? हाँ, मैंने सब एक्चुअली में पहले मेरा ऑल्ट्रोज का प्लान था। अच्छा। तो ऑल्ट्रोज का ऑलमोस्ट टॉप से नीचे वाला मॉडल इतने में आ जाता। XT? हाँ, XT शायद। XT बढ़ता, हाँ। तो लेकिन वही था, कहीं ना कहीं उसका ना इंजन मुझे थोड़ा अंडर पावर्ड लगा, क्योंकि नेचुरल एस्पिरेटेड उसमें 1.2 लीटर का इंजन है और इसमें टर्बो है। तो ठीक है, थोड़ा माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस में पावर काफ़ी कंपैरिजन में देखोगे तो। फिर दूसरा जैसे एक मेजर एक फैक्टर ये भी था, जैसे अल्ट्रोज में लेने पे मुझे हो सकता था कि मैं शायद हो सकता है XG रिदम पैक भी ले लेता, मतलब मुझे ऐसा कोई मेरा ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे पेट्रोल के प्राइसेस अब बढ़ते जा रहे हैं, तो कल को अगर मान लो CNG लगानी पड़े तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में और टर्बो इंजन में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरा ये भी रीज़न था। फिर बूट स्पेस भी ज़्यादा है, तो कल को अगर सिलेंडर लगेगा भी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं। जी, तो ठीक है, थैंक यू भैया, आपने मतलब कि रिव्यू के लिए अपनी गाड़ी दी। थैंक यू आशीष जी। कुछ टाइम बाद मेरे को बताना इसका कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है, ओनरशिप एक्सपीरियंस इसका पूरा, जब होंगे 10,000 किलोमीटर या साल भर हो जाए उसके बाद बताना, बिल्कुल शेयर करना व्यूअर्स के साथ। बाकी थैंक यू, और आप सबका भी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगले किसी वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और डिसलाइक भी कर सकते हैं, नहीं पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर देना अगर भाई पसंद आ रहा हो कंटेंट।